हेलो दोस्तों, आप सब ने रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र का टीजर तो जरूर देखा होगा। पर क्या आपको पता है ब्रह्मास्त्र क्या है? आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको पता लगेगा कि हमारा प्यारा देश भारत प्राचीन काल से ही बाकी दुनिया से कितना आगे और कितना शक्तिशाली था। तो आइए जानते हैं असली ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया एक अत्यंत ही शक्तिशाली अस्त्र है, जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में भी कई जगहों पर मिलता है। क्या आपको पता है अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र उसे कहते हैं जिसे मंत्रों के द्वारा दूरी से फेंकते हैं। ये आग, गैस, विद्युत या यांत्रिक उपायों से चलते हैं। शस्त्र खतरनाक हथियार होते हैं जिनके प्रहार से चोट लगती है और मृत्यु भी होती है। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि एक बार इसके चलने पर दुश्मन के साथ साथ विश्व के बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ा जाए तो न केवल वह उस शत्रु के खेमे को नष्ट करता है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी अधिक सालों तक अकाल पड़ जाता है। आप सब ने प्रलय के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है महाभारत के समय में ही दुनिया में प्रलय आना लगभग तय हो गया था। ब्रह्मास्त्र के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं तो प्रलय आना तय है। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। महाभारत के समय एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने वाले थे, जिससे पृथ्वी का विनाश होना निश्चित था। ऐसा तब हुआ जब ऋषि वेदव्यास के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब वेदव्यास जी ने उस टकराव को टाला और दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लेने को कहा। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा यह नहीं जानता था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लिया जाए, तो उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पे छोड़ दिया। इस ब्रह्मास्त्र की वजह से लाखों लोगों की जानें चली गई। इससे पता चलता है कि संभवतः दुनिया का पहला परमाणु हथियार अश्वत्थामा ने छोड़ा था। अगर आज के समय के हथियारों से इसकी तुलना करें तो आप पाएंगे कि इसके द्वारा किया जाने वाला विनाश आज के परमाणु बम से काफी ज्यादा समानता रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन कई पुराणों और ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र की शक्तियों का और इसके द्वारा हो सकने वाले विनाश का उल्लेख मिलता है। यह साफ साफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत के पास बहुत पहले से ही परमाणु हथियार मौजूद थे। जब दुनिया पिस्टल और छोटे मोटे आधुनिक हथियारों के बारे में भी नहीं जानती थी, तब से भारत के पास परमाणु हथियार जैसे शक्तिशाली हथियार थे। ये फिर से हमें यह बताता है कि हमारा भारत कितना शक्तिशाली और बाकी देशों से कितना आगे था। क्या आपको पता है रामायण के समय भी ब्रह्मास्त्र मौजूद थे? रामायण के समय मेघनाथ से युद्ध के लिए लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहते थे, पर श्री राम ने उन्हें रोक लिया, नहीं तो उसी समय पूरी लंका का विनाश हो जाता। कई आधुनिक रिसर्च से ये सामने आया है कि महाभारत के समय भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है। परमाणु बम के खोजकर्ता आर ओपेनहाइमर ने भी परमाणु बम बनाने से पहले गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया था। काफी हद तक संभव है कि परमाणु बम बनाने का विचार उनको यहीं से आया हो। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है कि जहां भी ये ब्रह्मास्त्र छोड़े जाते हैं वहां 12 सालों तक अकाल पड़ता है और वहां 12 सालों तक किसी पेड़ पौधे और किसी जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं होती। साथ ही महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि जिस स्थान के समीप ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था उसके आसपास के गांव में गर्भवती महिलाओं के गर्भ मारे गए थे। ठीक ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। वहां भी अगले 12 सालों तक अकाल की स्थिति बनी रही और वहां भी गर्भवती औरतों के गर्भ मारे जाने की खबरें आई थी। तो क्या इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत पहले से ही परमाणु संपन्न देश था? भारत हमेशा से ही एक बहुत ही शक्तिशाली और विशाल देश रहा है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और बाकी यूरोपियन या अन्य देशों से काफी आगे रही है। ऐसे भी और कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जब भारत के रहस्य आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के परमाणु हथियारों पर आधारित होने की कितनी संभावना है। धन्यवाद।